Hello friends, welcome to Quanta Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a सभी रिसर्च एनालिस्ट। तो आज का वीडियो लेके आए हम एक स्पेशल टॉपिक, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्न अराउंड कंपनीज। तो ये आज का टॉपिक है हमारा वीडियो का। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। सो जो भी स्टॉक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज वीडियोज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशन पर्पसेज, सो डोंट टेक इट एज एनी recommendation। कोई भी स्टॉक हम वीडियो में जो डिस्कस होगा, दिस विल बी ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज। सो बिफोर प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। तो एक चीज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना, एक एक चीज को ध्यान से सुनना, कि बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो कि बहुत ही आपको, जो जब आप रिसर्च करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे टर्नअराउंड कंपनीज, तो उसमें हेल्प करेंगी। सो डोंट मिस एनी पॉइंट इन दिस वीडियो। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्नअराउंड कंपनीज। तो स्टार्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि टर्नअराउंड एक्चुअली में है क्या। तो एक तो बेसिकली जो हम सभी लोग मानते हैं कि ठीक है, कि टर्नअराउंड क्या है, कि कंपनी लॉस में पहले जा रही थी तो अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है। तो एक तो ये सिंपल डेफिनेशन है कि लॉस से प्रॉफिट में आना। बट इट इज नॉट ओनली द डेफिनेशन ऑफ टर्न अराउंड। टर्न अराउंड क्या है कि कोई भी कंपनी में टर्न अराउंड होना, एक डायरेक्शन से डायरेक्शन चेंज होना। वो जरूरी नहीं कि लॉस से प्रॉफिट में हो सकती है, वो एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड भी हो सकता है। मान लीजिए प्रॉफिट पहले डाउन जा रहे थे बट लॉस में नहीं थे, तो वो हो रहा है कि मतलब अब वो जैसे बिजनेस साइकिल की वजह से केमिकल सेक्टर की कंपनीज, हम जस्ट फॉर एग्जांपल अगर लें, तो ऐसा नहीं कि वो केमिकल सेक्टर की कंपनीज लॉस में जा रही है, वो डाउन ट्रेंड में जा रही थी, साइकिल डाउन ट्रेंड में था, अब वो साइकिल चेंज हो रहा है। तो कैसे हम ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो हम स्क्रीनर की हेल्प से एक ऐसा कुछ क्या हम बना सकते हैं। तो उसके बाद वो कंपनी हमें कुछ फिल्टर आउट करके दे सकता है हमारी स्क्रीनिंग के लिए। तो जिसे हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं कि जो हमें जहाँ से हम एक ऐसे पोटेंशियल टर्नअराउंड कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई कर सके। तो ये बेसिक एक हमारा आइडिया। इसमें आपको मैं फिर दोबारा से क्लियर करूंगा कि नॉट ओनली लॉस मेकिंग कंपनी, यहाँ पे ऐसी कंपनीज भी टर्न अराउंड के बीच में हम उनको भी काउंट करेंगे जहां पे पहले सेल या प्रॉफिट डाउन जा रहे थे लेकिन अब वहां पे एक रिकवरी देखने को मिल रही। दिस इज द टर्न अराउंड। तो आपको पहले तो टर्न अराउंड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। तो ये एक बेसिक है। ये कोई एक, जैसे इसमें डिफरेंस क्या है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग। वहां पे क्या है कि कोई चीप चीप मिल रही है, वो प्रॉफिटेबल है, सब कुछ है, जैसे को 5 की पी पे मिल रही, 6 की पी पे स्टॉक मिल रहा है, 2 की पी पे मिल रहा है, हाई डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, कैश रिच है। तो ये है, दैट इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यू इन्वेस्टिंग। यहाँ पे क्या है कि आप ऐसे बिजनेसेस में देख रहे हो जिनका बुरा टाइम चल रहा है, तो बट वो बिजनेसेस अच्छे हैं, वहां पे वो बुरा टाइम को ठीक किया जा सकता है। तो वो कुछ ट्रिगर्स भी हम देखेंगे, क्या क्या ऐसे ट्रिगर्स है जिसकी हेल्प से हम उनको टर्न अराउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक फर्स्ट मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई बुरे बिजनेस नहीं खरीद रहे हैं, कुछ मिस प्राइस्ड है। तो वो थोड़ा सा जैसे कि साइकिल की वजह से ऐसे जो कंपनीज टर्न गुड बिजनेस हैविंग अ बैड क्वार्टर, जिनका टाइम खराब चल रहा है। तो ये एक आपको ध्यान चीज को समझना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे पास्ट में अभी देखेंगे तो कैपिटल गुड्स का, पावर सेक्टर का, जो इंफ्रा का, ये टाइम खराब चल रहा था पिछले 2 साल पहले, तो अब जैसे उनका साइकिल टर्न हुआ तो बहुत बड़ा पैसा बना। तो ऐसे ही जैसे फार्मा सेक्टर काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, जैसे अभी आईटी का टाइम खराब चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए जैसे केमिकल सेक्टर डाउन ट्रेंड में चल रहा था, तो वहाँ पे अगर रिकवरी जैसे देखने को मिल रही है, तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना है। या कोई पर्टिकुलर कंपनी ऐसे टाइम से जा रही है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल में डिस्कस करेंगे, कोई सुज़लोन थी, जैसे टाटा मोटर थे, तो इस टाइप की, वो कार्ड लुपिन भी मैंने देखा कि वहाँ पे भी एक टाइम पे अगर आपने देखा हो तो वो काफ़ी एक डाउन ट्रेंड में था, तो उसके बाद वहाँ से रिकवरी शुरू हुई। तो दैट इज अ थिंग। तो लाइफ साइकिल क्या रहता है टर्नअराउंड का, देखिए पहले वो कंपनी लॉसेज में थी या डाउन ट्रेंड में थी। ठीक है, तो बिजनेस बॉटम आउट करता है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी स्टार्ट होती है, फिर स्टॉक में री रेटिंग और बड़ी वेल्थ क्रिएट होती है। दिस इज द साइकिल, ये आपको समझना है। तो ऐसे पैसा बनता है। तो आपको जहां पे स्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है, या उस लेवल पे बाय करना है, या रिकवरी मोड में जब बिजनेस आ रहा है, तो इन यहाँ पे कहीं पे बाय आपको करना है। तो री रेटिंग उसके बाद होगी। अगर आप ये सारा साइकिल पूरा होने के बाद टॉप पे बाय करेंगे, तो देन अगेन यू विल जस्ट स्टक इन दैट एसेट। सो ये हमारा हो गया। तो ऐसे क्या साइन है जहां पे कि जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ये कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। तो ये हम पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझ रहे हैं, इसके बाद हम स्क्रीनर को समझेंगे कि क्या स्क्रीन की हेल्प से हम वो कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल केसेस भी हम लेंगे।
तो 10 साइन ऑफ ए कंपनी माइट बी टर्निंग अराउंड, वहां पर रेवेन्यू ग्रोथ वापस आ रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम स्क्रीन में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डेट रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू ऑर्डर विन्स हो रहे हैं, नई कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, पॉजिटिव कैश फ्लो पॉजिटिव हो रहे हैं, वहाँ पे क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड आ रहा है कहीं पे। तो एक टेक्निकली देखें तो स्टॉक बॉटम बना रहा है, मतलब बैड न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक नया बॉटम बनाना बंद कर दिया है। तो कोई मैनेजमेंट की कमेंट्री से आपको आइडिया लग रहा है कि मैनेजमेंट बोल रही है कि अब यहाँ पे हमारा वर्स्ट टाइम पीछे निकल चुका है, अब हमारा अच्छा टाइम आने वाला है। तो दैट इज, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो रेड फ्लैग में क्या हो सकता है कि अब रेवेन्यू ग्रोथ वो टेम्परेरी है, ठीक है, हो सकता है कि स्टॉक रैली बिफोर फंड या पहले ही वो स्टॉक बहुत चल गया, ठीक है। मतलब ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे ऑडिटर्स बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मार्जिन जो गेन है ओनली कॉस्ट कटिंग की वजह से हो रहा है, कोई ऐसा कोई सस्टेनेबल नहीं है कि कोई ऑपरेटिंग लीवरेज मिल रहा हो कंपनी को, ठीक है। कुछ कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की तो वो एक बार उनकी कॉस्ट मार्जिन इंप्रूव हो गए। डेट रिडक्शन वो इक्विटी के थ्रू हो रहा है, इक्विटी और ला दी तो डेट रिड्यूस हो रहा दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्रमोटर की प्लेज हाई है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव कैश फ्लोज है, ठीक है। ऑर्डर बुक जो है वो एक मतलब कि रिलेटेड पार्टीज के थ्रू ही क्रिएट की गई। तो इस टाइप से कहीं कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहे हैं। तो टर्न अराउंड ये बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्न अराउंड कंपनी होती नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। और बैड कंपनी वैसे टर्न अराउंड, ये जो टर्न अराउंड है इट इज़ नॉट ए बैड कंपनी। बैड कंपनी क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर इंडस्ट्री डिक्लाइन, वो प्रोडक्टिव उसका ऑब्सोलीट हो रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कोडक कैमरा, वो अब जैसे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो इस टाइप से कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जहाँ पे वो टेक्नोलॉजी के कारण या कोई प्रोडक्ट ही ऑब्सोलीट हो रहा है, तो वो ऐसा बैड कंपनी नहीं है, ठीक है। या प्रमोटर उनके गवर्नेंस इशू है, जैसे मैनेजमेंट और गवर्नेंस इशू, ऐसी कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे लगातार ही नेगेटिव कैश फ्लोज है, डेट बहुत ज़्यादा है, वो सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं कि वो बैड कंपनी है, दिस इज़ अ टेम्परेरी बैड बिजनेस है, ठीक है। तो वो ऐसे कैंडिडेट है, वन ऑफ इवेंट, कई लॉसेज जो आए हैं। जैसे हम बात करें, जैसे टाटा मोटर ने अपने कोई लॉसेज जो पास का जो सारी जो इन्वेंट्रीज वगैरह राइट ऑफ किया, बैलेंस शीट क्लीनिंग की, ठीक है। और कैश फ्लो उनके पॉजिटिव है, मैनेजमेंट जो है जो डाटा है उनका मैनेजेबल है, ऐसी कंपनीज है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको नज़र आ रहा है, और जो इंडस्ट्री का जो साइकिल वो के कारण ही वो कंपनी कहीं बैड दौर में जा रही है, तो मैनेजमेंट अच्छी, क्वालिटी अच्छी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इट इज़ नॉट बाइंग अ बैड कंपनी, इट इज़ बाइंग अ गुड कंपनी इन बैड टाइम्स। तो ये बार बार चीज़ें आपको ये समझनी पड़ेगी। तो री रेटिंग के ट्रिगर्स जैसे हमने ऊपर भी कुछ समझा, तो यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ को, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, इंडस्ट्री टेलविंड हो रही है, बिजनेस को, कंपनी अपना बिजनेस को रीस्ट्रक्चर कर रही है, कोई मैनेजमेंट चेंज आ रही है, कोई नई मैनेजमेंट के टॉप लेवल पे कुछ ऐसे कंपनी ला रही है। जैसे रिसेंटली बजाज कंज्यूमर में हुआ था, एग्जैक्ट नाम नहीं मेरे को याद, उन्होंने किसी और कंपनी से लाया, तो वहाँ पे टर्न अराउंड आपको नज़र आया। तो जैसे डेट रिडक्शन हो रही है, सस्टेनेबल हो रही है, ठीक है। और कोई जैसे हमने बात की कि प्रमोटर बाइंग, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव हो रही है, टेक्निकली जैसे हमने बात की कि जैसे दैट इज़ के स्टॉक का बॉटम बन रहा है, और बैलेंस शीट क्लीनिंग की भी हमने बात की। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये बेसिक एक आपको जो चीज़ें हैं कि टर्न अराउंड का क्या मीनिंग क्या है, कैसे वो टर्न अराउंड होते हैं। अब हम कुछ केस स्टडीज़ भी करते हैं। तो चलिए पास्ट के कुछ जो भी केस स्टडीज़ हुए हैं तो उनको हम लेट अस सी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए लेट मी सी, जैसे कि एग्जांपल सुजलोन सभी लोग जानते हैं। सुजलोन का अगर आप यहाँ पे पहले प्राइस चार्ट देख सकते हैं कम, कि कैसे इसका प्राइस बिहेवियर क्या रहा एक लंबे टाइम में। पहले कहीं बहुत हाई होता था, तो बुरे टाइम में जा रही है ये कंपनी, ठीक है। और ये जैसे 2-3 रुपये के आसपास ये स्टॉक आया, तो यहाँ से एक तो गिरना बंद हो गया। देखिए अब इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे कि लॉसेस कहाँ तक चल रहे थे। देखिए यहाँ पे ये लॉस लगातार बढ़ रहे थे, 2600 करोड़। तो यहाँ से कहीं 2021 में जैसे ही लॉसेस कम होना शुरू हुए, और बैलेंस शीट को भी साथ में आप लेके चलिए, 2020 में डेट यहाँ तक बढ़ रहा था और यहाँ पे एकदम से डेट कम हुआ। तो ये इंडिकेशन, ये आप समझिए कि इस टाइप से आपको इंडिकेशंस मिलेंगे कुछ ना कुछ। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको 2021 में ये एक ट्रांजिशन आपको नजर आया। यहाँ से लॉसेस कम हो गए और इवन कंपनी प्रॉफिट में आना शुरू, बीच में एक आध साल फिर खराब गया, ठीक है। तो ऐसा भी होता है,
ठीक है। अब स्टॉक प्राइस कहाँ से शुरू हुआ, 2020 से यहाँ पे स्टॉक ने भी बॉटम बनाया, धीरे धीरे 20-21 में आते आते कुछ वहीं पे रहा, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सस्टेनेबल होता गया आपका ये कंपनी का टर्न अराउंड, तो ये देखिए 10 रुपये तक आ चुका था, ये देखिए 6 से 10, फिर यहाँ पे 8-10 में आसपास यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, और यहाँ पे जैसे ही 2023 में एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ, तो इंडिकेशन देखिए पहले ही आ चुके थे कि कंपनी का डेट धीरे धीरे कम हो रहा है और कंपनी अपने प्रॉफिट्स में वापस आ रही है, ठीक है। तो ये डेट की वजह से जो इतना बड़ा कॉस्ट था वो डेट का कॉस्ट कम होता गया, और एक चीज़ वहाँ से सेल्स भी यहाँ पे बॉटम हुई है, देखिए सेल्स भी लगातार पहले डिक्लाइन हो रही थी, और यहाँ पे सेल्स बॉटम होकर इंक्रीज होना शुरू होगी, यहाँ से देखिए सेल्स भी बढ़नी शुरू होगी। तो आपको ऐसे कंफर्मेशन थोड़ी देखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है हवा में तीर मारें, यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आनी चाहिए कि चीज़ें हो रही हैं, बैलेंस अकाउंट्स में ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेल्स इंप्रूव हो रही है, बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है। तो उसका प्राइस देखिए फिर कहाँ से कहाँ गया, और ये देखिए यहाँ से ये 70-80 के आसपास तक ये स्टॉक प्राइस 8 रुपये से, अगर आपने कहीं इस बीच में 21-22 में कहीं भी बाय किया, 20 के बाद का जो 20 और 20 से 22 से लेके कहीं भी आपने कहीं भी ये टर्न अराउंड में पार्टिसिपेट किया, तो आपका अच्छा पैसा बन गया 8-10 रुपये से लेके यहाँ से। तो ऐसे सस्टेनेबल आपको कुछ ना कुछ देखने पड़ेंगे, जैसे आप अगर मैं आपको दिखाऊं तो ROC का एक, जैसे हम आगे बात करेंगे, यानी कि -48% थी, तो ये आपकी ROCE भी इम्प्रूव होना शुरू होगी। तो ये सब चीज़ों को हम एक स्क्रीनर की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम ला सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जैसे टाटा मोटर का अगर आपको देखना है, जैसे पास्ट में एक अच्छा एक टर्न अराउंड हुआ इस कंपनी में, तो ये भी कंपनी पहले लॉस, ये एक मिनट, टाटा मोटर जो हमें ये दूसरी देखनी पड़ेगी क्योंकि ये डीमर्ज हो गया इसका बिजनेस। ये देखिए काफ़ी लॉसेज में चल रही थी, ये लगातार लॉसेज में थी, ठीक है। तो उसके बाद ये टर्न अराउंड हुआ 2022 के बाद। तो स्टॉक प्राइस का मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ, 2020 में ही, क्योंकि कोविड में इतना ही टूट चुका था कि अब उसके पास गुंजाइश ही नहीं थी। तो एक फिर भी बड़ा, ये तो जस्ट एक रिकवरी हुई क्योंकि वो स्टॉक गिरा था, और जो बड़ा टर्न अराउंड हुआ वो यहाँ से आपका 200-250 से लेके, जब ये आपने ये देखा जैसे 2022 के बाद 2023 में, तो उसके बाद भी स्टॉक प्राइस में आप देख सकते हैं कि दिस वन 200 से लेके 250 से लेके करीब करीब 600-700 रुपये तक। और आपको एक मैं यहाँ पे देखिए इसकी बैलेंस शीट भी ट्राई करते हैं, क्या समझते हैं बैलेंस शीट में क्या हो रहा था, डेट बढ़ रहा था, यहाँ से डेट भी कम होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर इसका कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव थे, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आशीष चुकी जी का जो फ्रेमवर्क है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव में चलेगी थी इसकी ROC, फिर धीरे इंप्रूव हुई, फिर ये फ्लैट होगी, फिर ये यहाँ से इंप्रूव होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखना कि, और इसको एक आध क्वार्टर के टर्न अराउंड से बेटर रहेगा कि एंट्री मत करिए जब वो 3-4 क्वार्टर लगातार एक कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, या फिर आपको अगर पहले ही इंडिकेशन, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आपको अर्ली करना है तो लॉसेज लगातार कम हो रहे हो, जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे फॉर एग्जांपल शायद स्टरलाइट का देख लेते हैं, ये एक रीसेंट टर्न अराउंड है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देन आपको नजर आएगा कि धीरे धीरे यहाँ पे लॉसेस कम हो रहे थे। अगर क्वार्टरली रिजल्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉसेस कभी बीच बीच में प्रॉफिट में आ रही है कंपनी, फिर लॉसेस में चली जा रही है, लेकिन पहले जैसे यहाँ पे बड़े लॉसेस आ रहे थे, लॉसेस कम हो गए। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी इंडिकेशन मिलेगा कि यार थोड़ा थोड़ा कंपनी एक आध क्वार्टर में आ रही है लेकिन अब लॉस बढ़ नहीं रहे हैं। एक तो ये चीज आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे उसके बाद ये इतना जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ, और आप जब थोड़ा बहुत न्यूज फ्लो को चेक करेंगे तो ये कंपनी जैसे इसके लिए सेक्टर के लिए टेलविंड थी, जैसे डाटा सेंटर का थीम की वजह से ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल का एक लीडर कंपनी है। तो वहां से देखिए जैसे ये स्टॉक टर्न अराउंड हुआ, तो कंपनी टर्न अराउंड हुई, तो ये देखिए कहाँ से ये 100 रुपये से 600 रुपये 700 रुपये तक ये स्टॉक चला गया। और ऐसा ही हम देख सकते हैं, जैसे लुपिन, ऐसी कंपनीज को देख सकते हैं। लुपिन पास्ट में ये भी अगर आप चार्ट से देखेंगे तो काफी अपने हाई से लगातार ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था 2015 से लेके 2000 समथिंग 22 तक। ये देखिए, तो ये 2000 के लेवल से लेके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस वन 500 के लेवल, 550 के लेवल पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता था 2023 में। तो इसकी अगर आप P&L देखेंगे तो यहाँ पे 2022 में एक बड़ा लॉस कंपनी ने पोस्ट किया था, तो उसके बाद टर्न अराउंड हो गई, बॉटम बन गया।
तो ऐसे केसेस में आपको देखना है कि एकदम से लॉस आया, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे एक्चुअली वो अब नजर यहाँ पे हमें शो नहीं होंगे, तो आपको एनुअल में जब आप थोड़ा क्वार्टरली में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ठीक है ये लॉस आया। उसके बाद वो धीरे धीरे जैसे 23 वाले जब साल में 2022 और 23 में ये करीब करीब शुरू हो गया, मार्च 23, तो वहां से ये पॉजिटिव टर्नआउट शुरू होगा। अदरवाइज हम यहाँ पे चार्ट से भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा सेल्स एंड मार्जिन का। तो यहाँ पे जीएम, ओपीएम, एनपीएम ये सारा लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपनी नेगेटिव में जा गई, चली गई है, नेगेटिव मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए माइनस दिखा रहा है यहाँ पे 2% के हिसाब से। तो जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो गए 2022 में, तो ये कंपनी टर्न अराउंड हो गई। तो ये इसका स्टॉक प्राइस देखिए, तो कहाँ से ये 500 रुपए से 2500 हो गया जस्ट। आपको इतनी बड़ी कंपनी है 3 साल में 5 गुना हो गई। तो इस टाइप से एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड था। एक ताला प्लेटफॉर्म करके कंपनी है, इसमें भी बहुत बड़ा टर्न अराउंड हुआ था। ये स्टॉक देखिए, कहीं ये लॉस मेकिंग होती थी कंपनी, यहाँ पे प्रॉफिट कर रही थी कंपनी, बीच में लॉस पोस्ट किया, और यहाँ पे कुछ बड़ा प्रॉफिट नहीं कर रही थी, सेल्स लगातार बढ़ रहे थे अगर आप एक चीज देखेंगे, लेकिन प्रॉफिट को उस प्रोपोर्शन में बढ़ नहीं रहे थे, इतना नहीं इसके, क्योंकि देखिए मार्जिन बड़े वोलेटाइल हो रहे थे। फिर एक टाइम के बाद सेल्स में बड़ा जंप आया, तो यहाँ देखिए कुछ ना कुछ आपको ट्रिगर्स यहाँ पे मिलेगा, या तो कंपनी की एसेट इंक्रीज हुई होंगी, तो कुछ ट्रिगर आपको जरूर मिलेगा। डेट तो कंपनी का यहाँ पे देखिए डेट बहुत कम है, तो ऐसे कुछ ना कुछ आपको चीजें पॉजिटिव भी ढूंढने की यहाँ पे इस कंपनी में कुछ बैलेंस शीट ठीक ठाक है। और देखिए कैश फ्लो कंपनी पॉजिटिव कर रही थी, बीच बीच में एक आध साल नेगेटिव आया, अदरवाइज पॉजिटिव ही चल रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो आरओसी यहाँ पे काफी डाउन थी, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, उसके बाद जैसे लॉस पोस्ट किया तो उसके बाद इमीडिएट कंपनी ने टर्न अराउंड किया। देखिए तो ये जैसे टर्न अराउंड के बाद 2020 के बाद अगर आप इस कंपनी का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही बड़े यहाँ पे 40-50 रुपए के लेवल से 2000, तो ये 20 गुना से भी ज्यादा के मतलब इवन 40 गुना तक का रिटर्न कंपनी ने बनाया। तो ये इस टाइप से टर्न अराउंड स्टोरीज रहती हैं, और भी बहुत सारे आप टर्न अराउंड केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ पे हाँ एक फोर्स मोटर का केस में, और यहाँ पे जस्ट 1 मिनट डिस्कस करूंगा, जैसे जस्ट मिनट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, सुजलोन का हमने बात की, जैसे बजाज कंज्यूमर में मैंने बात की कि जैसे यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुआ था। जैसे फोर्स मोटर, ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो ये भी लॉस मेकिंग, बीच में लॉस पोस्ट किया इसने 2021 से 22 में, तो उसके बाद 2023 में इसने शुरू कर दिया, दैट इज के आपका ये प्रॉफिट में आना शुरू हो गई कंपनी। एग्जैक्ट हमारे पास उस पीरियड का से नहीं है, 2022 के बाद ये 23 में पोस्ट होना शुरू हो गया। अब इसका चार्ट देखेंगे अगर आप, तो देन आपको नजर आएगा कि यहाँ से एग्जैक्ट टर्नआउट कहाँ शुरू हुआ, ये 2023 के मार्च क्वार्टर से ही हुआ। तो ये देखिए यहाँ तक ये कितने सालों से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये एक चीज ये भी आपको देखनी कि स्टॉक काफी करेक्ट हो या कंसोलिडेशन में हो, ये एक दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, या तो अपने हाई प्राइस से काफी डाउन पे हो, और काफी मतलब कंसोलिडेशन में हो कि 5-10 साल से उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा हो, तो कंपनी वेट कर रही हो, मतलब कि मार्केट वेट कर रही हो टर्न अराउंड का। तो यहाँ पे देखिए 1300-1400 के लेवल से ये स्टॉक आज ये 2026 मतलब 20,000 या 26,000 तक का हाई यहाँ पे स्टॉक ने टच किया। तो इस टाइप के रिटर्न बनते हैं अगर आप देखेंगे। जैसे आगे एक केस स्टडीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो दैट इज वोकार्ड करके भी एक फार्मा कंपनी में भी आप देख सकते हैं, या दैट इज के लेट मी सी, आई थिंक वोकार्ड मैंने यहाँ पे एंड वोकार्ड के साथ साथ एक और मेरे दिमाग में आया था, चलिए ओके लेट अस ट्राई। तो वो कार्ड का भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, यहाँ देखिए लॉस पोस्ट कर रही है कंपनी, यहाँ तक भी बीच में एक बार प्रॉफिट ये जो आया है दैट इज ये ओके, यहाँ पे लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नहीं आया, ये अदर इनकम की वजह से आया। तो जब अदर इनकम की वजह से अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो आपको उसको इग्नोर करना है जब तक वो ऑपरेटिंग जो ऑपरेशनली प्रॉफिट में नहीं आती कंपनी। और एक चीज यहाँ पे वो कार्ड के केस में आपको जैसे टेक्निकल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि देखिए ये स्टॉक काफी करेक्ट था, और यहाँ पे आके इस कंपनी ने गिरना, स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया मई 2023। तो अगर आप इसको मैच करेंगे, वो पहले ही स्टॉक ने गिरावट बंद कर दी, यहाँ पे लॉस पोस्ट हुआ, यहाँ पे भी लॉस ही चल रहा था, लेकिन स्टॉक ने गिरना बंद, देखिए क्योंकि लॉस कम होना शुरू हो गया।
कहीं ना कहीं पॉजिटिव कमेंट्री आई, ठीक है, तो लॉस कम होना शुरू हुआ। जैसे ही लॉस कम होना शुरू हुआ, ये देखिए धीरे धीरे तो स्टॉक ने एक बॉटम ऑलरेडी बना लिया। और ये देखिए भी अभी भी इसमें एक आध क्वार्टर में यहाँ पे भी ये, लेकिन ये अदर इनकम इनकम की वजह से लॉस है, इसलिए थोड़ा इसको हम इग्नोर कर देंगे, ज्यादा लॉस नहीं है। तो ये देखिए, तो ऐसा टर्नआउट जब हुआ तो ये स्टॉक आज कहाँ से 170 के लेवल से 2022 तक ये स्टॉक जाके आ गया। तो 10 गुना से भी ज्यादा के रिटर्न बनाए जस्ट विद इन 3 इयर्स। तो इस टाइप से टर्न अराउंड में क्या होता है कि वो स्टॉक प्राइस बहुत ही अपने मतलब की जो वैल्यूएशन से नीचे ट्रेड करता है। अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो आप इन रेशो से प्रॉफिटेबिलिटी से नहीं निकालेंगे, जो एक बिजनेस का अपना ही, क्योंकि उसके पास एसेट्स भी है। तो यही चीजें आप देखेंगे टर्न अराउंड के केसेस में होती है। तो अब हम कोशिश करते हैं, चलिए, कि कोई स्क्रीनर की कैसे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं ऐसी कंपनीज। तो एक तो मैं आपसे ये शेयर करूंगा, आशीष चुग जी के मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था, तो उनका एक फ्रेमवर्क था जिसमें कि वो एक उनका क्राइटेरिया कि ऐसी कंपनी जो वैसे तो लॉस पोस्ट कर रही है लेकिन वो कैश फ्लो में पॉजिटिव है। तो ऐसी कंपनी को हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जैसे बेसिक कुछ कंडीशन, जैसे मैं आपको थोड़ा सा कि यहाँ पे एक फ्रेमवर्क समझा दूं कि जैसे एक तो मिनिमम यहाँ पे हम 200 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी लेंगे। आप इसमें ज़्यादा वाली भी ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे साइज में जाना है 500 1000 करोड़ वाली कंपनी लें। और उनकी एटलीस्ट कुछ सेल हो, ऐसा नहीं है कि सेल ही जीरो है उनकी। और एक पब्लिक होल्डिंग उसकी 50% से कम हो, या आप इसको प्रमोटर होल्डिंग भी लगा सकते हैं कि 50% से ऊपर हो, ताकि एक प्रमोटर का इंटरेस्ट हो उस कंपनी को टर्न अराउंड करने में, ठीक है। और एक चीज क्या है कि ये मैंने फिल्टर बनाया, जो पूरी स्क्रीन जो यहाँ पे थोड़े मैंने एक्सप्लेन की है, कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के इंडिकेटर कि वाकई वो कंपनी एक टर्नआउट कैंडिडेट है, मतलब कि वहां पे डिस्ट्रेस है, ठीक है। जैसे कि नेट प्रॉफिट जो है उसका कहीं ना कहीं लॉस में था, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर है, तो पिछले क्वार्टर में लॉस में थी, या पिछले साल वाले क्वार्टर में लॉस में थी, या प्रीसीडिंग जो ईयर जो पिछला साल उसका लॉस में था, या प्रॉफिट ग्रोथ जो 3 साल से मैंने बोला कि ग्रोथ में नेगेटिव जा रही थी कंपनी, वो -5% या जीरो से नीचे आप लगा सकते हैं। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की 8 से कम है। देखिए यहाँ पे मैंने ये, इसका क्या लॉजिक है कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉपर नहीं बना, जो जहां पे देखिए आरओई 8% से कम है, तो आप उस कंपनी को क्या समझेंगे कि वो कोई प्रॉपर प्रॉफिट बना रही है। कोई ऐसी कंपनी हो सकती है प्रॉफिट बना रही है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि पिछले कई साल से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको आई वुड लाइक टू टेक एग्जांपल ऑफ, जैसे एस्टेक का भी हम डिस्कस एक कर सकते हैं किसी केस में। तो जैसे जय भारत मारुति मान लीजिए, मैं अभी रिसेंट एक अच्छा रिजल्ट आया है इसका, तो ये कोई लॉस मेकिंग नहीं थी बट ग्रोथ नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे आपका अभी आरओसी इसका बढ़ गया हुआ है। तो लेकिन ऐसा होता है कि कई कंपनीज का आरओई कम होता है, ठीक है, कि मतलब लॉस मेकिंग भी नहीं है लेकिन ग्रोथ नहीं थी, इस वजह से वो मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आई, मेरे को एक व्हील्स इंडिया का शायद इसमें केस में हो सकता है, इसमें भी एक अच्छा खासा रिजल्ट आया था। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, लेट मी सी। तो उनका आरओई जो देखिए इसमें पहले एक कम था, देखिए 4% से भी नीचे हुआ करता था, तो धीरे धीरे इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया, लेकिन ये लॉस मेकिंग नहीं है। मतलब ये देखिए 8% के से कम का मैंने लगाया, तो ये देखिए लॉस मेकिंग नहीं थी कंपनी, जस्ट आरओई इसका काफी बिटन डाउन है। जैसे ऐसे आप अगर आप केमिकल सेक्टर में जाएंगे तो वहां पे आपको ऐसी काफी कंपनीज मिल जाएंगी। जैसे अगर इन इसी फ्रेमवर्क में भी अगर आप चेक करेंगे ना आशीष, तो ये फ्रेमवर्क, तो इसमें आपको काफी केमिकल कंपनीज भी आपको नजर आएंगी। तो चलिए एक बार पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या है क्या। और ये चीजें जैसे हमने बात की, एवरेज अर्निंग 5 साल की जीरो से कम है, ठीक है, जो ये कोई भी कंडीशन फुलफिल हो, इसमें से कोई एक होनी चाहिए, मतलब जिससे हमें पता चले कि वो कंपनी डिस्ट्रेस में है। और कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल के ग्रेटर देन जीरो, और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो लास्ट ईयर वो भी जीरो से ऊपर होने चाहिए। कोशिश करें कि सेल्स ग्रोथ कंपनी की जीरो से ऊपर हो। लेकिन ऐसी भी कंपनी हम ले सकते हैं, जैसे केमिकल सेक्टर में एक डाउन ट्रेंड था, वहां पे सेल भी डाउन में गई, तो वो भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। अदरवाइज कोशिश करेंगी, ठीक है, एटलीस्ट कंपनी अपनी सेल्स को तो मेंटेन कर रही है, तो केमिकल सेक्टर में भी ऐसी कंपनीज आप प्रेफर कर सकते हैं जो इस साइकिल में भी अपनी सेल्स को मेंटेन कर पाई, तो वो जल्दी टर्न अराउंड होंगी जब भी जैसे ही साइकिल टर्न होगा तो पूरे सेक्टर का। तो रिसेंट जो सेल है अब वो ग्रोथ शुरू शो कर रही है, जैसे जो सेल्स ग्रोथ है अब वो अपने पिछले 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ से ज्यादा है, या उसकी जो अभी जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहे हैं, या आप वो देखेंगे वो उसकी सेल जो है आपकी
जिस वन की अपने एनुअल सेल ग्रोथ से ज्यादा आ रही है, वो सेल ग्रोथ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में शुरू हो गई है। और यहाँ पे लीवरेज चेक करेंगे कि डेट डेट इक्विटी जो कम होनी चाहिए, एक से भी नीचे होनी चाहिए। या जैसे लॉस मेकिंग है, तो लॉस मेकिंग में क्या होता है कि जैसे उसके रिजर्व तो है नहीं कंपनी के, तो आप ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी शो कर रहा हूँ, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल एस्टेक का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, मे बी यहाँ से भी हो सकता है कि इसकी आपको डेट इक्विटी शायद आपको हाई दिखे, जैसे एक की दिखाई दे रही है। बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो इसमें आपको डेट इक्विटी डेट इतना ज्यादा नहीं है, 500 करोड़ का। जब क्योंकि इसकी मार्केट कैप देखिए 500 करोड़ का डेट और 1500 करोड़, कोई खास डेट नहीं है। डेट ज्यादा क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कंपनी लॉस कर रही है, तो इस वजह से उसके पास इक्विटी में तो कुछ मतलब शेयर होल्डर का तो मतलब इक्विटी है ही नहीं ना, तो सिर्फ इक्विटी का ये पार्ट है, यहाँ पे कुछ इंक्रीज ही नहीं हुआ, तो लॉस की वजह से रिजर्व इंक्रीज नहीं हो रहे, मतलब शेयर होल्डर्स का जो फंड्स है वो कम है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, जैसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, दैट इज जैसे फॉर एग्जांपल शॉपर स्टॉप्स है। अब ये क्लियरली लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। जैसे ये लॉस पोस्ट कर रही है, यहाँ पे कुछ खास, यहाँ पे बीच बीच में प्रॉफिट आया है लेकिन कंटिन्यूसली प्रॉफिट नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे रिजर्व, अदरवाइज कंपनी में क्या होता है, प्रॉफिट आ रहे हैं तो वो रिजर्व में ऐड होते रहते हैं। तो ये देखिए रिजर्व इसके बड़े नहीं है कि 10 सालों से। तो यहाँ पे आपको कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो 11 नजर आएगी। तो ये राइट वे नहीं है। तो ऐसी कंपनीज में आप ये देखिए कि एटलीस्ट या तो वो, जैसे मैंने यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बनाया है कि उसका जो डेट इक्विटी को या तो फिर सेल से कंपेयर कर लीजिए कि सेल से कम हो, नेट ब्लॉक से कम हो, उसके एसेट से कम हो, तो इस टाइप से थोड़ा चेक करिए। और करंट रेशो उसकी थोड़ी अच्छी हो, एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब कि जो वर्किंग कैपिटल तो ठीक हो, कंडीशन हो कंपनी की, रनिंग ऑपरेटिंग पोजीशंस, और प्रमोटर की प्लेज ना हो। ऐसा ना हो कि प्रमोटर प्लेज है तो वो एक बड़ा रिस्क रहता है। और इंटरेस्ट कवरेज, तो जितना भी कंपनी का अगर डेट है तो एटलीस्ट वो इंटरेस्ट को तो कंफर्टेबली पे कर रही है, 2 से ज्यादा हो एटलीस्ट। और इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, हमने बात की जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इंप्रूव हो रही है। जो पिछले 3 साल की, जो पहले मतलब कम लॉस में जा रही थी, तो उससे अब इम्प्रूव होगी। तो आपको इंडिकेशन मिल जाएंगे, जैसे हमने हमने अभी देखा था कि सुजलोन के केस में तो आरओई उसकी इंप्रूव होनी शुरू हो गई है। तो शेयर होल्डर का ट्रेंड क्या है कि वहां पे या तो प्रमोटर बाय कर रहे हैं, या आप एक चीज ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो रहे हैं, तो वो पैसा क्या है कि शेयर होल्डर में अकोमुलेशन चल रहा है वहां पे। और मैंने यहाँ पे एक चीज क्या किया कि एसएमई को यहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड किया है कि एसएमई हम यहाँ पे नहीं लेंगे, ऐसी कंपनी लेंगे जहाँ पे एक अच्छी खासी लिक्विडिटी होती है, तो थोड़ा साइज में भी अच्छी रहती है। तो ये हमने फ्रेमवर्क बनाया। तो अब इसे हम थोड़ा यहाँ पे स्क्रीनर में डायरेक्ट समझ लेते हैं। जैसे मार्केट कैप 200 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए, सेल्स 100 से ऊपर, पब्लिक होल्डिंग 50 से कम। तो ये मैंने इसे बताया कि नेट प्रॉफिट प्रोसीडिंग क्वार्टर या तो जीरो से कम होना चाहिए। तो ये हमें बताएगा कि ये कि वो लॉस मेकिंग है, ताकि वो टर्न अराउंड का कैंडिडेट तो तभी बनेगा ना जब वो लॉस मेकिंग होगी, ठीक है। और नेट प्रॉफिट या प्रोसीडिंग क्वार्टर का या प्रोसीडिंग ईयर वाले क्वार्टर का जीरो से कम होना, ये सभी कंडीशन मैंने और लगाया, आप देखेंगे और लगाया हुआ है, ताकि इनमें से कोई भी अगर कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है तो वो मेरे ऐसा एक डिस्ट्रेस वाली कंपनी में वो आ जाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की -5% ली है, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर का या जीरो से नीचे हो, मतलब नेगेटिव में हो, ठीक है। एवरेज अर्निंग 5 साल की या जीरो से नीचे हो, तो कुछ भी यहाँ से कुछ ट्रिगर हो सकता है। अब टर्न अराउंड वाले केसेस आ गए हमारे कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो 3 साल का जीरो से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। कैश फ्लो ऑपरेशन जो लास्ट ईयर का भी जीरो से ऊपर होना चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की जीरो से ऊपर होनी चाहिए। इसको आप चलिए ये भी रख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं, जैसे ताकि वो भी कंपनी आ जाए आपके पास जहाँ पे सेल डाउन है, वो भी हो सकता है, ठीक है। या फिर मैं एक चीज क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है ना प्रॉफिट का कंडीशन लगाई, इसको और में यहाँ पे लगा सकते हैं सेल्स ग्रोथ जो 3 इज लेस देन जीरो। तो मे बी ये भी एक हो, यहाँ पे भी इसको ले भी सकते हैं कि एक कंडीशन, लेकिन अब इम्प्रूव हो रही है। तो ये हमारा एक क्या है कि इसको इस तरह से भी ले लेंगे कि यहाँ पे पहले सेल डाउन जा रही थी लेकिन अब इम्प्रूव हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हटा भी देंगे। तो देन वैसे तो अगर आप बोलेंगे कि तो अच्छी कंपनी आपकी लिस्ट में आएगी, तो अदरवाइज हम इसको भी इस तरह से करके करंट में वहां पे इंप्रूवमेंट देख सकते हैं, ठीक है। सेल्स ग्रोथ अभी जो करंट आ रही है वो 3 साल की सेल्स ग्रोथ से ज्यादा आ रही है, तो वहां पे टर्न अराउंड हो रहा है। ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली जो डाटा आ रहा है
और वो अपनी जो ईयरली ग्रोथ से भी ज़्यादा आ रही है, तो ये इसमें से कोई भी हमारी जब कंडीशन फुलफिल होगी तो वो हमारे स्कैन में आ जाएगी। अब डेट का हमने चेक किया कि डेट इक्विटी जो है 1 से कम होनी चाहिए, या क्योंकि लॉस मेकिंग है, जैसे मैंने आपको दिखाया जैसे स्पेंसर का रिटेल का केस में, तो या तो वो उसकी जो एसेट इतनी होगी वो डेट से ज़्यादा हो, मतलब डेट इज लेस देन नेट ब्लॉक, वो एसेट से कम होना चाहिए डेट, और या डेट उसका सेल से कम होना चाहिए। तो कुछ भी ऐसी कंडीशन हमारी फुलफिल हो, तो मैंने इन कंडीशंस को काफ़ी एक्सटेंसिव रखा हुआ है कि कहीं से भी हमारे को इंडिकेशन मिल जाए कि यहाँ पे टर्न अराउंड के इंडिकेशंस हैं। ठीक है, और करंट रेशियो हमारी 1.2 से ऊपर हो, क्योंकि ठीक है वैसे तो हम 2 से ऊपर लेते हैं। ठीक है, अगर कंपनी थोड़ा सा डिस्ट्रेस में चले एटलीस्ट तो 1.2 से तो ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट, और प्लेज 10 से कम ही रहना चाहिए, मिनिमम ही रहना चाहिए, इवन 5 से कम हो वो और बेटर है। इंटरेस्ट कवरेज 2 से ऊपर होनी चाहिए, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। एवरेज रिटर्न जो 3 साल की इक्विटी है उससे जैसे अब बढ़ के आ रही हो, तो ये हमें इंडिकेशन मिलेंगे कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है कंपनी के, वहां पे नंबर ऑफ 1 साल से कम हो, तो ये है कि ये शो करता है कि यहाँ पे अकोमुलेशन हो रहा है। ठीक है, या प्रमोटर होल्डिंग का भी आप एक यहाँ पे कंडीशंस लगा सकते हैं। तो ये हमने जैसे रन किया इस क्वेरी को, तो यह हमारे पास 82 कंपनीज आ रही हैं। तो इन कंपनीज को जैसे आप ओपन करेंगे तो आप इनको इस तरह से भी सॉर्ट कर सकते हैं जैसे अभी, लेकिन ये कंपनी कुछ ना कुछ डिस्ट्रेस में है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक 3 साल की ग्रोथ के हिसाब से देखें भी यार, कंपनी आ रही है इसमें टर्नअराउंड वाले फ्रेमवर्क में, लेकिन उसके बावजूद मतलब ये 3 साल की ग्रोथ काफी अच्छी है, 42% है। तो कहीं ना कहीं बीच में कुछ गड़बड़ किसी पैरामीटर में है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। दीप इंडस्ट्री है, कुछ एक आध पैरामीटर यहाँ पे हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हुआ हो, तो लेट अस चेक इतनी सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी ये हमारे फ्रेमवर्क में क्यों आई है ये कंपनी। तो ये देखिए यहाँ पे किसी यहाँ पे लॉस आया देखो, तो कहीं ना कहीं कुछ कहीं भी ट्रिगर होगा। ये सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी का सेल प्रॉफिट सब ग्रो कर रहा है देखिए, लेकिन ये देखिए स्टॉक प्राइस 1 साल से इतना ग्रो नहीं हुआ है, तो क्योंकि पास्ट में एक लॉस आया हुआ है। तो ये देखिए, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं टर्न अराउंड, इस इतनी कंडीशन जो हमने लगाई है तो उस वजह से ये हमारे इसमें आ रहा है। ठीक है, अब ये इतनी ग्रोथ वाली कंपनी, तो ये आप इस तरह से भी देख सकते हैं, या आप देखिए कि जहाँ पे क्वार्टर, अब इस क्वार्टर में सबसे अच्छी सेल्स जहाँ पे हो रही है व्यास एंड साइंटिफिक। अब देखिए इसमें तो एक एक्विजिशन भी हुआ था, तो उस वजह से भी ये सेल्स उसकी कंसोलिडेटेड आई है। जैसे दिवगीट और करके ये कंपनी, इसमें जैसे इतनी अच्छी सेल ग्रोथ हुई है, अंबिका कोटर में इतनी अच्छी सेल ग्रोथ हुई है, 3 साल की सेल ग्रोथ माइनस थी। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए एनजीएल फाइन कैम, तो इसमें से जैसे कुछ कंपनी हमारी ऑलरेडी मॉडल पोर्टफोलियो या क्लाइंट्स को रेकमेंड भी की गई हो सकती है। अब ये कंपनी में देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट शायद कुछ डाउन चल रहे थे, ऐसा कुछ था लॉजिक जो हमारे इस फ्रेमवर्क में आई है, या क्वार्टरली में कहीं। ये देखिए ये क्वार्टर में देखिए, ये मार्च क्वार्टर तक के रिजल्ट आए, तो ये इसने पकड़ लिया, कहीं भी लॉस है। जबकि अगर आप एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख रहे हैं तो कहीं भी ये लॉस नहीं शो कर रहा, आपको सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। बट यहाँ पे टर्न अराउंड क्या था, ये देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी में काफी प्रेशर था, ये कहीं जीरो माइनस में चला गया, तो ये हमारे फ्रेमवर्क ने इसको वहीं से ही पकड़ लिया। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, जो हमने बनाया है, स्क्रीन बनाई है, तो ये कहीं भी उसको मिलता है। जैसे एक ये हम टर्न अराउंड एक बहुत बड़ा कैंडिडेट हुआ जैसे जी पावर, तो अगर आप देखेंगे तो इसका P&L यहाँ लगातार लॉस चल रहे थे, तो लेकिन इसका जो बॉटम अगर आप देखेंगे ना, जैसे लॉस से यहाँ पे चले थे 2024 में, तो 2024 के बाद कहीं पे यहाँ से जाके ये जीरो हुआ दिसंबर 23 में, लेकिन स्टॉक ने बहुत पहले ही बॉटम बना दिया। अगर आप इसका स्टॉक का बॉटम देखेंगे तो आई थिंक ये आपको मिलेगा, यहाँ पे ये बॉटम बन गया था 2023 में। ठीक है, और यहाँ पे 2024-25 में देखिए 200 पे मिल रहा था, उस टाइम भी ये ठीक रेट पे मिल रहा था आपको। तो अब देखिए जैसे ही टर्न अराउंड हुआ, आप ये देखिए यहाँ पे ये लॉस बड़े बड़े थे। यहाँ पे अगर एनुअल में देखें तो इसके 200-300 करोड़ के लॉस आने शुरू हुए, यहाँ पे 171, तो यहाँ पे लॉस कम हो गया। अब मार्च 24 में ये आया, और यहाँ पे देखिए ये जीरो हुआ, तो यहाँ से ही कुछ लोग पकड़ना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे जीरो हो रहा है। बीच बीच में हुआ भी, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन बड़े लॉस जब कम हो गए तो स्टॉक का बॉटम वो ऑलरेडी बन चुका था। जैसे दिसंबर 24 में क्या प्राइस था अगर आप देखेंगे, दिसंबर 24 में तो एक बार, अच्छा वहां पे हाई था इसलिए करेक्शन भी एक बार आई, क्योंकि फिर लॉस आ गया। तो लेकिन बॉटम जो बड़ा बॉटम वो पहले बन चुका, बड़े लॉसेस से बड़ा बॉटम बन गया, उससे कम लॉसेस आ रहे हैं, तो वो प्राइस दोबारा नहीं आया। आपको 200 रुपये मिला, फिर दोबारा से टर्न अराउंड हुआ, तो ये देखिए बड़ा टर्न अराउंड जैसे ही
धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट आई, तो फाइनली आपको बड़ी रैली कहाँ से शुरू हुई है यहाँ पे 2026 में। तो ये 2026 का जो दिसंबर 25 का जो रिजल्ट आया फाइनल, तो यहाँ पे एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे भी हुई, यहाँ भी अच्छी थी, लेकिन बार बार वो फिर डाउन जा रहे थे, तो इस वजह से स्टॉक करेक्ट हो रहा था। तो ये एक इस तरह से हमने स्क्रीन जो बनाई है, तो मैंने आपको एक ये फ्रेमवर्क दिखाया है, इसमें भी काफी हमने कंडीशंस अच्छी लगाई हैं, तो आप ये फ्रेमवर्क भी यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारा फ्रेमवर्क समझ आ गया होगा। और एक मैंने फ्रेमवर्क बनाया है, थोड़ा सा और एक्सटेंसिव है, इसमें और बहुत सारी कंडीशंस मैंने लगाई है। बेसिक तीन थीसिस वही है, बट मैंने जैसे यहाँ पे क्या किया, री रेटिंग के जितने भी कुछ ट्रिगर्स मेरे समझ में आए मैंने यहाँ पे लगा दिए, कि या तो रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो रही हो, ये थोड़ा सा अगर आप समझेंगे तो आई आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, या डेट रिडक्शन हो रहा हो। जैसे हमने ट्रिगर्स की बात की थी कि ट्रिगर्स जो जो हो सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग 3 ईयर, कहीं पे भी प्रमोटर होल्डिंग कोई भी ट्रिगर यहाँ से कुछ मिलेगा, प्रमोटर होल्डिंग एफआई होल्डिंग इंक्रीज हो रही है पिछले 3 साल में, तो वो आ जाएगी हमारी। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर है वो इंप्रूव हो रही है पिछले 3 साल की एवरेज से, वर्किंग कैपिटल डेज कम हो रहे हैं हमारे 3 साल बैक जो थे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो इंप्रूव हो रही है पिछले साल से, तो ऐसा कहीं भी कोई भी ट्रिगर आएंगे तो ये हमारे सारे इस फ्रेमवर्क में आ जाएगी ये कंपनी। तो ये फ्रेमवर्क भी आप मैं शेयर कर दूंगा आपको, इसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये इस तरह से आप यहाँ से फर्दर स्टडी करिए, कंपनीज को ओपन करिए, एक एक कंपनी, आपको सेक्टर वाइज जाना है तो इस सेक्टर से देखिए कि कौन सा सेक्टर में आपको ऑटो कंपोनेंट में जैसे 5 कंपनी आ रही है, केमिकल सेक्टर टर्न अराउंड हो रहा है, तो कौन सी कंपनीज आपको ठीक लग रही है, उनके क्वार्टरली रिजल्ट को ट्रैक करिए, उनकी न्यूज अनाउंसमेंट जो हो रही है, कौन कौन प्रेजेंटेशन उनको देखिए वहाँ पे क्या आ रहा है। तो आई होप कि इट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग सम गुड इन्वेस्टमेंट आइडियाज। तो ये कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं है और ना कोई रिकमेंडेशन है यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक की। तो ये जो लिस्ट में कंपनीज आ रही हैं, आप इसको और थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे मार्केट कैप का जैसे हमने लगाया हुआ है 200 करोड़ की, लेट मी सी, तो आप इसको चेंज करके मे बी थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एज पर यूर ओन, मतलब कि एक आपका जो रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का वीडियो था कि इसमें हमने डिस्कस किया। तो एक चीज थोड़ा सा इसको कंक्लूड कर लेते हैं। इसमें देखिए एलोकेशन आपको ये नहीं कि सारा का सारा पैसा ऐसे थीम्स में ही लगा देना है कि जो टर्न ऑन वाले, थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए, इसके लिए कुछ पोर्शन रखिए अपनी टोटल कैपिटल का 10-20%, ठीक है। उसको डाइवर्सिफाई करिए, एक ही ट्रिगर के एक ही, जैसे केमिकल में टर्न ऑन हो रहा तो ऐसा नहीं कि केमिकल में ही लगा देना है, अलग अलग कुछ मैनेजमेंट चेंज के बेसिस पे, कुछ सेक्टर बेसिस पे, इस टाइप से अलग अलग थीम्स पे थोड़ा सा रखिए। और इसमें आपको पीरियड, इसमें टाइम देना पड़ेगा आपको, 1.5 से 3 साल तक का टाइम लगता है उसको पूरा मैच्योर होने में। और आपको एग्जिट ऐसा नहीं है कि सारा ही बिल्कुल ही एंड तक आपको राइड करना है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, जब अच्छा पैसा बन गया एज पर व्यूअर, कि आपको लग रहा है कि ये पैसा अच्छा, देखिए कोई लिमिट नहीं, कोई कंपनी टर्नअराउंड के बाद 100x भी हो सकती है, 10x तक भी जा सकती है, 10x अब पता नहीं है वो कहाँ तक जाएगी। बट ऐसा ना हो कि आप सोचेंगे तो सारी कंपनी 100x तक जाएंगी, जैसे तालना वाली 50 गुना गई, तो आपको कुछ ना कुछ हर लेवल पे ग्रेजुअली एग्जिट करना है। आपका पैसा डबल हो गया, 3 गुना हो गया, थोड़ा निकल जाइए, उसके बिना 5 गुना हो गया, थोड़ा और निकाल लीजिए, कुछ रख लीजिए, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि अब ठीक है मैं रिस्क फ्री हूँ, देन दिस इस टाइप से मैनेज करिए। लिमिटेशंस हैं, देखिए कई बार ये जरूरी भी नहीं कि काम करेगा, मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, परमानेंट कोई डिक्लाइन हो सकता है उस इंडस्ट्री में, थोड़ा सा आपको इसलिए कोशिशली काम करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी पे। रिस्क हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, सो नॉट ए नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एनुअल रिपोर्ट्स, तो आपको ये सब चीजें पढ़नी भी हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो की टेक अवेज अगर हम बात करें तो ऐसी कंपनीज में जाना है जहाँ पे टेम्परेरी पेन, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पेन टेम्परेरी है, कि परमानेंटली ऐसा नहीं कि बिजनेस ही ऑब्सोलीट हो रहा है, ठीक है। और कैश फ्लो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो बाकी सिर्फ वो एक बाकी चीजें ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आपको लग रहा है कि थोड़ा स्ट्रेस है, और कोई सिंगल रेशो आपको नहीं बताएगी, ठीक है, कि एक रेशो से आपको समझ में आ गया कि ठीक है, कन्विक्शन कम फ्रॉम साइज,
कि ओवरऑल आपको कंपनी में देखना है, ठीक है, कि क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं, प्रमोटर का क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, और उनका कोई प्लेज तो नहीं है ज्यादा, या प्रमोटर बाइंग चल रही है उनकी, या प्रमोटर सेलिंग एट कम से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसी केसेस में सेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेल्स इंप्रूव हो रही हैं, ठीक है, डेट रिड्यूस हो रहे हैं, या डेट हाई नहीं है एटलीस्ट, तो इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। और हर स्क्रीन को देखिए, ध्यान से देखिए, जो हमने स्क्रीन्स लगाई हैं उनमें क्या रिजल्ट आ रहे हैं, किस तरह से है, पोजीशन साइजिंग को आप थोड़ा सा मैनेज करिए इसमें, ठीक है, और पेशेंस आपको करनी पड़ेगी रिटर्न बनाने के लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने कोशिश की कि कैसे आप टर्न अराउंड कंपनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिए और लाइक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देन प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल आल्सो। आई विल बी मेकिंग मोर सच वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।